चलो अपने लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, अब उससे आगे पढ़ेंगे। आवेश की ध्रुवता पढ़ लिए थे। आवेश की ध्रुवता क्या होता है बताओ। किसी वस्तु के ऊपर यदि कोई आवेश होगा धन या फिर ऋण, उसके बारे में पता लगाना ही क्या कहलाएगा, आवेश की ध्रुवता कहलाएगी। धन आवेश या फिर ऋण आवेश, इसके बारे में पता लगाना ही हम लोग क्या कहलाएगा, आवेश की ध्रुवता। उसी के जैसा कुछ मिलता जुलता टॉपिक है जिसका नाम है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का क्या काम है, क्या इस्तेमाल है, वो अपने लोग आज जानेंगे। ये सबसे पहला चीज दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में ये ऐसा लगता होगा कि इसकी मदद से हम ये पता लगा पाते हैं। सबसे पहले अपने लोग ये जानते थे कि आवेश है कि नहीं, ये आवेश की ध्रुवता कहलाता है। उसके बाद कोई भी पदार्थ के ऊपर कौन सा आवेश मौजूद है ये उसकी जांच करेगा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, एक यंत्र है, उस यंत्र की सहायता से। ठीक है, उनके ऊपर आवेश धन है या उनके ऊपर आवेश ऋण है, इसकी सहायता से वह जांच करेगा। इसी को हम लोग बोल देंगे क्या चीज, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, मतलब ये समझो, ये तुम जिस टाइप का ढक्कन देख रहा है, देखो ये वाला कौन चीज है, प्लास्टिक का छड़ है मान के चलो, क्या किया देखो, डेली डेली परेशान हो रहे हैं इससे हम। कल का है तो क्या हुआ, परेशान तो आज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो इधर, तो ये जो है अपने लोग का स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ये प्लास्टिक का क्या चीज होगा, प्लास्टिक का पाइप जानता है, व्हाइट कलर का जो होता है, जो नल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का पाइप। ये जो प्लास्टिक का पाइप है, इनके ऊपर अगर हमको चार्ज पता करना है तो सुनो ध्यान से, ये जैसे इनके क्लोज आता है, ध्यान से सुनना, ये जैसे इनके क्लोज आता है तो ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या हो जाता है, फैल जाता है, गेट लगाओ। और जैसे इनके नजदीक आता है तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी सिकुड़ जाता है। मतलब कुछ नजदीक आने का मतलब कंसेप्ट ये नहीं है, आवेश अगर सेम सेम दिख रहा है, प्लस 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 आवेश का मतलब क्या, रिपेल की अट्रैक्ट, रिपेल। प्लस माइनस आवेश का मतलब अट्रैक्ट। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी प्लस आवेश है, प्लस चार्ज है, और जैसे हमको इसके बारे में पता नहीं है कौन सा चार्ज है, तो हम जैसे इनको इनके नजदीक लाएंगे तो देखेंगे सोने की जो पत्ती दुगो होती है ये फैल गई। तो अपने लोग का क्या अंदाजा रहेगा, इसका मतलब सेम चार्ज आ गया इसके ऊपर और इसके ऊपर, बोलो, इसके ऊपर और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, सेम चार्ज। अगर अभी ये सिकुड़ी हुई है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर और इसके ऊपर डिफरेंट चार्ज है ना, तभी तो सिकुड़ी हुई है। और जैसे ये वाला आता, अगर इसके ऊपर देखो, ये अगर इसके ऊपर माइनस है तो ये दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा आपस में, माइनस माइनस रिपेल। तो इसके ऊपर क्या होगा, सिकुड़ेगा कि फैलेगा, अगर प्लस चार्ज है तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, तो मतलब सिकुड़ेगा। इनका ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, ठीक है, हम तुम लोग को दिखा देते हैं। गोल्ड लीफ माइक्रोस्कोप, गोल्ड लीफ माइक्रोस्कोप, उस दिन भी बताना चाह रहे थे। देखो कुछ इस टाइप से होता है, ये दिख रहा है डब्बा की तरह, इसको हम लोग अपनी मदद से भी बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। शीशा वाला अचार देखा है घर में जो होता है, उसको लेना, उसके ऊपर एक अचार रखने के लिए शीशा रखते हैं ना, हाँ, उसके बाद सुनो, उसमें क्या करना है कि एक लकड़ी का जो होता है ढक्कन शेप का बना देना है। उसके बाद तार को मरोड़ करके, एक तार को नुकीला करके नीचे रख देना है, और सोने का पत्ती जिसको हम लोग बोलते हैं रॉड, ये वाला नीचे वाला जो होता है, ये कागज को बना देना है। ठीक है, इसको कहते हैं सोने का पत्ती रहता है, ये कागज को दो को बना देंगे तो इसके ऊपर जैसे चार्ज आएगा, ये वीडियो भी हम तुम लोग को दिखाएंगे। अभी इसमें दिखाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम का खपत ज़्यादा होगा, हम लास्ट में दिखाएंगे, लेकिन दिखा देंगे जरूर। ठीक है, तो हम इसके बारे में अभी सबसे पहले ये चीज़ तुमको हम जस्ट बता सकते हैं नॉर्मली कि सर देखिए, ये भी हो जाता है स्वर्ण पत्र विद्युत
दर्शी का उपयोग हम लोग किस काम के लिए करते हैं? आवेश पहचानने के लिए कि इनके ऊपर कौन सा आवेश है, धन आवेश है कि ऋण आवेश। कौन सा आवेश है? धन आवेश है कि ऋण आवेश। ये चीज पहचानने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का। इसमें डिफिनेशन में हम ये चीज सीधा सीधी इसका हम लिखने का प्रयास करेंगे, तो लिखेंगे वह उपकरण, इसके बारे में सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। वह उपकरण, वह उपकरण जिसकी सहायता से, वह उपकरण जिसकी सहायता से, वह उपकरण जिसकी सहायता से यह पता लगाया जाता है कि, यह पता लगाया जाता है कि उनके ऊपर, यह पता लगाया जाता है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं। यह पता लगाया जाता है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, है या नहीं, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी कहलाता है। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी कहलाता है। ठीक है। वह उपकरण जिसकी सहायता से यह पता लगाया जाता है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी कहलाता है। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का कुछ इस टाइप का इमेज। जल्दी ट्राई करो। चलो देखो ध्यान से फास्ट में। सबसे पहले क्या बताए? यह एक उपकरण है। इस उपकरण का क्या नाम है? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, जिसको हम लोग प्यार से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको नाम उतना बड़ा नहीं लेंगे, इसको हम लोग प्यार से इलेक्ट्रोस्कोप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है।
इसके ऊपर सबसे पहले ये बताओ सर, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? किसी वस्तु के ऊपर चार्ज है कि नहीं, ये चीज का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप का। किसका करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है सर, ये इसमें क्या क्या होता है, इनका कार्य प्रणाली बताइए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाए इलेक्ट्रोस्कोप का। अब अपने लोग बताएंगे कि इसमें मौजूद क्या क्या है, इसमें भाग कितने होते हैं, फिर उसका कार्य प्रणाली बताएंगे, यह काम कैसे करता है, इनका प्रोसेस क्या है काम करने का। तो सब उसके नीचे लिखो, इलेक्ट्रोस्कोप के 4 भाग होते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। मुख्यतः इलेक्ट्रोस्कोप के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप के मुख्यतः 4 भाग के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा है, चलो आगे बढ़ के देखते हैं। हाँ, सबसे पहला देखो 4 भाग कौन कौन है। धातु की कुंडी है, धातु का छड़ है, 2 गो स्वर्ण पत्र है और कांच की खिड़की है। इसमें हम लोग चाहे तो ठीक है, सही है। तो ये वाला जो अभी स्ट्रक्चर बनाए थे कुछ इस टाइप का, था कुछ इस टाइप का था ना। इस टाइप का स्वर्ण पत्र लगा हुआ था 2 गो। देखो ध्यान से आप बताते हैं। सबसे पहले इस 4 गो का नाम लिख लेना सर। धातु की कुंडी, कुंडी किसको कहते हैं जी? लकड़ी का जो नोक बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? धातु की कुंडी। उसके बाद होता है धातु का छड़। धातु की कुंडी कहां पे होगी सर? ऊपर में। उसके बाद धातु का छड़ कहां पे होगा सर? ये वाला पोर्शन। 2 गो स्वर्ण पत्र। स्वर्ण पत्र का मतलब क्या होता है? सोना का पत्ती। कौन चीज का? सोना का। स्वर्ण पत्र का मतलब कागज। हम उसके जगह एक्सपेरिमेंट करना है तो ले सकते हैं। अगर ओरिजिनल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो वो हमारा सोना का ही रहेगा, उसके अंदर पत्ती लगा हुआ। ठीक है, अगर अपने लोग को एक्सपेरिमेंट करना है तो ये हम लोग लेकर के कर सकते हैं। उसके बाद आता है कांच की खिड़की। मतलब क्या? ये जो जार रहेगा ये किस चीज का जार रहेगा? कांच का, शीशा का जार रहेगा। तो इसमें टोटल कितने भाग हो गए? 4 भाग। तो मुख्यतः 4 भाग होते हैं। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की संरचना में टोटल मुख्यतः मेनली 4 भाग होते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो इसका स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग। उपयोग से पहले एक चीज अपने लोग लिखेंगे कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी काम कैसे करता है। रुको, उपयोग मत लिखना, बोल रहे ना, रुक जाओ पेशेंस। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग से पहले ये हेडिंग अभी काट करके तुम हेडिंग डालो कि सर आपने तो बताया कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी ऐसा चीज है, मतलब हम लोग इसकी सहायता से ये पता लगाएंगे कि उस वस्तु के ऊपर आवेश है या नहीं है। और इतना तो हम जान लिए सर, हाँ हमको पता लगाना होगा तो हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन आप ये बताइए उसके बाद अगर हम लोग आवेश है या नहीं पता लगाएंगे, उसमें इसके बारे में डिटेल से बताए कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के भाग कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा भाग मेरे साथ बोलो। सबसे पहले सर ऊपर में जो कुंडी होगा धातु का, उसको क्या बोल देंगे? धातु का कुंडी। फिर उसके नीचे धातु का छड़, फिर उसके नीचे 2 गो सोने का पत्ती, और उसके बाद 1 गो कांच का बर्तन या कांच का जार, कांच का ग्लास, जो भी हम लोग का ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो अपने लोग का। उसके बाद आप हमको ये कहां बताए कि काम कैसे करेगा। खाली एगो सुइया दे दिए, उसको लगाना कैसे ही कहां बताए? उसको लगाने का प्रोसेस तो बताएंगे ना। तो अब वही चीज हेडिंग डालो कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग कैसे करे, इसको बताना है। प्रयोग, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग का विवरण में लिखो। क्वेश्चन में है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग, सॉरी, या फिर प्रयोग या फिर उपयोग लिख सकते हैं। कैसे करे, कैसे होता है या कैसे करे, कैसे होता है समझाए। परेशान करके रख देता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग कैसे होता है समझाए। लिखो इसका आंसर लिखो। जब किसी आवेशित वस्तु को
जब किसी आवेशित वस्तु को जब किसी जब किसी आवेशित वस्तु को धातु के कुंडी के संपर्क में कुंडी के संपर्क में धातु की कुंडी के संपर्क में लाया जाता है धातु की कुंडी के संपर्क में लाया जाता है तो वह आवेश धातु की छड़ के माध्यम से होकर धातु की छड़ की माध्यम से होकर सोने की पतली पत्तियों तक पहुंचता है। सोने की पतली पत्तियों तक पहुंचता है। सोने की पतली पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, सोने की पतली पत्तियों तक पहुंचता है। चूंकि दोनों पत्रों पर समान प्रकार का आवेश आ जाता है, चूंकि दोनों पत्तों पर समान प्रकार का आवेश आ जाता है, समान प्रकार का आवेश आ जाता है, दोनों पत्रों पर समान प्रकार का आवेश आ जाता है, इसीलिए वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और फैल जाते हैं। इसीलिए वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और फैल जाते हैं। ये पूरा लैंग्वेज बना करके लिखने के लिए है। बता के नहीं लेंगे। हाँ, ये कह देंगे तैयारी करते रहो, कभी हो जाएगा टेस्ट 3-4 दिन के भीतर। 1-2 दिन में नहीं देंगे कि अगर 2 दिन बोलेंगे तो 2 दिन का दोनों दिन अब्सेंट बच्चा। 4 दिन बोलेंगे, 4 दिन सोचेगा, 4 दिन थोड़ी अब्सेंट होंगे, कभी 1 दिन हो जाएंगे। 4 दिन के अंदर टेस्ट होगा। अगर और खचरेट बच्चा है 1 सप्ताह के अंदर टेस्ट होगा। 1 सप्ताह में किसी दिन ले ले, हो सकता कल ले कोई गारंटी रहता है, इसीलिए हाँ, जिस दिन प्रेजेंट रहा सब उस दिन टेस्ट हो जाएगा। चलो, उसके बाद हेडिंग डालना है नेक्स्ट। अप्रैलों का जो हेडिंग कटिंग कर दिए थे उस हेडिंग को रीस्टार्ट करेंगे। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग, लेकिन उससे पहले समझेंगे। लिख लो ये हेडिंग, उसके बाद समझ लेते हैं कि सर ये होता क्या है। ये तो हम लिखा दिए, लेकिन समझाने की जब बारी मेरी आती है तो हम तुमको यहीं से समझा देंगे। देखो ध्यान से, अभी जो उसमें लिखे हैं, लिखने के लिए तो हम देख देख करके सब लिख दिए, कहा कि हमको दिमाग लगाना पड़ता था, हम सोचे देख करके छाप कर लिख देते फटाफट। लेकिन जब हम फिगर को देखेंगे तो हम फिर कॉपी में लिखा हुआ नहीं देखेंगे, तब अपना दिमाग से लिखेंगे। सबसे पहले एक कांच का बर्तन लेंगे, ठीक है। एक कांच का बर्तन लेते हैं और कांच के बर्तन में एक धातु की छड़, उसके साथ लगा एक कुंडी, ठीक है, और 2 गो क्या चीज, सोने की
पत्ती, जिसको हम लोग दो स्वर्ण पत्र कहेंगे सर, उनकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु पर आवेश मौजूद है या नहीं इसका पता लगाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही कोई आवेशित वस्तु को, कोई चार्ज बॉडी को इसके संपर्क में लाएंगे, इसके क्या करेंगे, संपर्क में लाएंगे, यदि उस चार्ज बॉडी के ऊपर, जो वस्तु को संपर्क में लाए उसके ऊपर समान आवेश, मतलब अगर ये प्लस आवेश है और इस सोने के पत्ती के ऊपर भी प्लस आवेश है, तो सोने की पत्ती फैलेगी या सिकुड़ेगी, फैल जाएगी। अगर इसके ऊपर प्लस आवेश और इसके ऊपर भाग्य से कौन सा आवेश, माइनस आवेश, तो क्या सोने की पत्ती फैलेगी या फिर सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी। मतलब कुछ इस टाइप से अटैचमेंट इनका हो जाएगा। समझ में आया, यही इनका काम करने का प्रोसेस है। तो इससे हमको क्या पता लग जाएगा, अगर पत्ती सिकुड़ी और इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो समझ जाएंगे पक्का इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। अगर पत्ती फैल गई तो इसके ऊपर प्लस, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। पत्ती सिकुड़ी रहेगी तो माइनस, अगर पत्ती फैल गई तो प्लस। इसका मतलब समझ में आया, पता तो लगा लिए कि बउआ में आवेश है कि नहीं है, पता चल गया ना। तो ये किस यंत्र की सहायता से लगाए, इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से। और पूरा नाम बोले तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है उपयोग इसका सर। तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का उपयोग में लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहला उपयोग में लिखो आवेश का पता लगाने में। नंबर 1 आवेश का पता लगाने में, यहां लिख लो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का उपयोग, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का उपयोग। पहला नंबर में क्या लिखेंगे, आवेश का पता लगाने में, आवेश का पता लगाने में। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो आवेश के प्रकार या प्रकृति निर्धारण करने में, आवेश के प्रकार या प्रकृति निर्धारण करने में, आवेश के प्रकार या प्रकृति निर्धारण करने में, आवेश के प्रकार या प्रकृति निर्धारण करने में। किसी वस्तु की चालकता की जांच में, किसी वस्तु की चालकता की जांच में, किसी वस्तु की चालकता की जांच में। चौथा लिखो, चौथा लिखो विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया को समझने में, विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया को समझने में, विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया को समझने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एरो मार्कर के एक पॉइंट लिखो, यदि किसी वस्तु को, यदि कोई वस्तु को स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी में, स्वर्ण पत्र, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी में, खोल दो गेट, स्पर्श, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, यदि कोई वस्तु को स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी में स्पर्श नहीं भी कराए तो, क्या टाइमिंग हो रहा है शशिकांत, 9:09 हुआ, अभी 9:25 हो रहा है। यदि कोई वस्तु को स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी में स्पर्श नहीं कराए तो भी आवेश का पता लगाया जा सकता है, तो भी आवेश का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु को स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी में स्पर्श नहीं भी कराए तो भी आवेश का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की सहायता से, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की सहायता से ये पता लगाया जा सकता है कि, ये पता लगाया जा सकता है कि
ये पता लगाया जा सकता है कि आवेश मौजूद है या नहीं, परंतु आवेश मौजूद है या नहीं, परंतु परंतु कौन सा आवेश मौजूद है, कौन सा आवेश मौजूद है, कौन सा आवेश मौजूद है, सटीक तरीके से, सटीक तरीके से बिना तुलना किए, सटीक तरीके से बिना तुलना किए, सटीक तरीके से बिना तुलना किए बता पाना संभव नहीं है, बता पाना मुश्किल है, बता पाना मुश्किल है, पाना मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यह उपकरण बहुत संवेदनशील होता है। तुम लोग संवेदनशील है क्या? तुम लोग संवेदनशील है मतलब सेंसिटिव है? कोई कुछ बोल दिया तो रोने लगता है? लड़की सब सेंसिटिव है। चुड़ैल सब। यह उपकरण बहुत संवेदनशील होता है। यह उपकरण बहुत संवेदनशील होता है। यह उपकरण बहुत संवेदनशील होता है और छोटे छोटे आवेश की उपस्थिति और छोटे छोटे आवेश की उपस्थिति को भी प्रदर्शित करता है, उपस्थिति को भी प्रदर्शित करता है। छोटे छोटे आवेश की उपस्थिति को भी प्रदर्शित करता है। इसमें ये चीज हो गया कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले सर आवेश का पता लगाने में, अभी तुरंत बताए थे कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश है कि नहीं है, इसी चीज का पता किससे लगाएंगे? इलेक्ट्रोस्कोप से। किससे? इलेक्ट्रोस्कोप से। आवेश के प्रकार या प्रकृति निर्धारण करने में इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं ये फंसता है, अटकता है। कौन? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। ये जब तक तुलना नहीं करेगा किससे? सोने की पत्ती से। किससे? इससे।
इससे देखो, यह जब तक इससे तुलना नहीं करेगा कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो क्या इसके ऊपर ये बता पाएगा कि कौन सा चार्ज है? नहीं। तो लेकिन इतना तो जरूर बता देगा बिना तुलना किए कि एकरा में चार्ज है कि नहीं है, बता देगा ना। कि जैसे ही फैलना या सिकुड़ना चाहा तो बुझ जाएंगे इसके ऊपर चार्ज है, बता देगा ना। बोलो, जैसे ये फैलेगा या सिकुड़ेगा जरा सा भी, तो इसको पता लग जाएगा कि जब तक इसमें चार्ज नहीं होगा तब तक ये फैलना कैसे प्रारंभ कर दिया, या फिर सिकुड़ा कैसे। कहीं ना कहीं इनके ऊपर चार्ज है, तभी नहीं ये फैल भी रहा है और फिर क्या चीज कर रहा है, सिकुड़ भी रहा है। तो इसी वजह से यहां पर हम लिखा है अभी क्या चीज, आवेश के प्रकार या प्रकृति निर्धारण करने में ये कर पाएगा कब, जब तक तुलना करेगा तब। तुलना अगर नहीं करेगा तो प्रकार या प्रकृति बता पाएगा कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, बता पाना संभव मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं है। उसके बाद किसी वस्तु की चालकता की जांच में, कोई वस्तु चालकता, किसी वस्तु में चालकता कब होगी, जब देखेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज वो मूव कर रहा है। इसका मतलब वह वस्तु चालक होगा कि कुचालक होगा, चालक। क्या चीज होगा, चालक। अगर उस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या चीज हो जाएगा, चालक हो जाएगा। विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया को समझने में, जब विद्युत गमन कर रहा होगा तो उसके अंदर एक प्रेरण आएगा, इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, वो सब चीज भी समझेंगे आगे चल के, अभी समझेंगे, अभी इसमें टाइम है तो ये थोड़ा कम समझ में आएगा विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया। लेकिन याद कर लेना कि विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया को समझने में 4 गो नहीं तो कम से कम इस 3 गो तो याद होना ही चाहिए कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग क्या है। एग्जाम में पूछ देगा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के बारे में आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताए। पहला चीज क्या बताएंगे, उसका डिफिनेशन। दूसरा चीज क्या बताएंगे, उसका फिगर। तीसरा चीज क्या बताएंगे, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी काम कैसे करता है। फिर बताएंगे उसके अंदर मौजूद, पहले मौजूद क्या क्या होता है, फिर वो जो यंत्र मौजूद है 4 गो, वो चारों काम कैसे करता है, इतना चीज बता देंगे। फिर उसका उपयोग लिखेंगे, तब 5 नंबर हमको देगा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी वाला। समझ में आया, कितना चीज लिखना है। हाँ, ऐसे आंख बंद करेंगे, हमको सब कुछ आता है तो तुमको काहे नहीं आ सकता, तुम कौन सा खेत का मूल्य है, क्या चीज है। देखो, सारा चीज दिमाग में एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे ऐसे करो कि ऐसे करो। हम भी तुम ही लोग की तरह है, तुम भी हम ही लोग की तरह हो। हाँ, हम एलियन मंगल ग्रह से आए हैं, तुम अर्थ से आए हो। चलो ठीक है। उसके बाद सर, यदि कोई वस्तु को स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में स्पर्श नहीं भी कराए तो भी वस्तु में आवेश है कि नहीं ये पता लगाया जा सकता है। कैसे, अगर ये हमारा मान के चलो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, तो यहाँ स्पर्श नहीं भी कराएंगे, लेकिन जैसे इनके टच में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो ये क्या करेगा, अपना गुण प्रदर्शित करने का पूरा पूरी क्या करेगा, प्रयास करेगा। काहे कि सर आवेश में आकर्षित या फिर विकर्षित करने वाला जब गुण होता है तो आवेश का क्या करता है, थोड़ा दूर से भी या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसीलिए ऐसा होता है कि अगर हम इसमें क्या करेंगे, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में स्पर्श नहीं भी कराएंगे कोई वस्तु को, तो भी हमको पता लग जाएगा कि आवेश है कि नहीं है। समझ में आया ये लाइन, क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा ऐसा पता लग जाएगा। कहा है कि आवेश में कौन सा गुण पाया जाता है, आकर्षित या विकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जिसके वजह से वह दूर से ही थोड़ा दूर, अब ऐसा नहीं वहां से यहां अट्रैक्ट रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, ह्यूज डिफरेंस थोड़ा सा। उसके बाद स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि आवेश मौजूद है नहीं, ये तो भी बता दिए तुरंत। यह उपकरण बहुत संवेदनशील होता है, जैसे तुम लोग संवेदनशील है, कोई बोल दे रे तुम हरामी है, तुमको 10 को डांट दे, तुरंत आंख से आंसू, हमको डांट दिया, तुरंत आंसू आएगा, तू लोग को आएगा कि नहीं आएगा। अब फिर वही चीज कोई बोल दे तुम बहुत अच्छा लड़का हो, तुरंत खुश हो जाएगा, वाह हमको अच्छा लड़का बोला। ठीक है, उसको बोलते हैं संवेदनशील। जो संवेदनशील इंसान होता है, देखा होगा घर में कोई छोटी बहन होती है, उसको जोर से कोई पापा डांट दिया, हर दिन मूड खराब है, हमको डांट दिया, सुबह सुबह जग गए थे डांट दिया, तो उसको संवेदनशील बोलते हैं। तो यही चीज है कि ये आवेश भी क्या चीज है, उपकरण संवेदनशील है। ये छोटा छोटा बात पे संवेदनशील इंसान किसको कहा जाता है, एक होता है समझदार, उसको जब बहुत मार मारेगा तब रोएगा, छोटा छोटा बात पे नहीं रोता है। एक होता है छोटा छोटा बात पे एकदम आंसू बहेगा, छोटा छोटा बात पे मुंह फुला लेगा, खाना नहीं खाएगा। इस सबको बोलते हैं संवेदनशील इंसान। और हम मनुष्य जो है वो बहुत संवेदनशील होते हैं। कुछ कुछ जानवर भी बहुत संवेदनशील होता है। ठीक है, बहुत प्यार से बोलेगा खाना खिलाने के लिए, अगर वो प्यार से नहीं खिलाएगा तो खेबे नहीं करेगा, नहीं खाएंगे, जाओ। जानवर का बात कर रहे थे इसीलिए, और उस जानवर में मनुष्य भी आता है।
चलो, उसके बाद और छोटे छोटे आवेश की उपस्थिति में भी प्रदर्शित करता है। चलो ये बात हो गया खत्म। इसके बाद अपने लोग का क्या चीज आएगा सर? नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसका नाम है सुचालक। पदार्थ को चालकता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? पदार्थ को चालकता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? क्या जवाब होगा सर इसका? पदार्थ को चालकता के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं? 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन होगा 3 भाग? लेकिन सर इसको आप मेनली 4 कर लीजिए। एगो का नाम लिख लीजिए सुपर कंडक्टर। कौन सी चिड़िया का नाम है? उस चिड़िया का नाम है जिसको तुम सब दिन से जानता है। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है अति सुचालक या अति चालक, जो बहुत बढ़िया कंडक्टर हो। सबसे बढ़िया कंडक्टर का नाम बताओ सुचालक का। चांदी। चांदी कहाँ है? चांदी। विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक क्या चीज होगा? चांदी। तो इसको हम लोग कह देंगे सुपर कंडक्टर। तो सुपर एकदम मस्त है, तो यही है सुपर कंडक्टर में कौन चीज आ जाएगा? चांदी। और सर सुचालक में क्या हो जाएगा? सुचालक वह पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके या इलेक्ट्रॉन गमन कर सके एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सके, जिसके अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुचालक। जैसे कॉपर, जैसे क्या चीज? कॉपर। कॉपर का तार होता है, जैसे देखो ये तार मेरा हुआ, ये कॉपर का तार है। ये सिल्वर, चांदी, ये चांदी का बिस्किट है, खाएगा? शकल देखा है? ये चांदी का बिस्किट है, चॉकलेट है डेयरी मिल्क किट कैट लग रहा है, अच्छा से देखो किट कैट। उसके बाद आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है? सुचालक है। क्या चीज है? सुचालक। तो विद्युत के सुचालक में 3 नाम अभी लिए, कॉपर, चांदी और फिर एल्युमिनियम। और बताओ और कुछ सुचालक? शीशा। शीशा क्या चीज है बताओ? शीशा कुचालक है। और यह है क्या चीज? धातु है। शीशा धातु है और यह विद्युत का क्या चीज है? कुचालक है, याद रखना। और एक अधातु में आता है ग्रेफाइट। क्या चीज? ग्रेफाइट है तो अधातु, लेकिन वह विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। काय होता है बताए थे, तुम ही लोग बताए थे, यही इससे पहले बताए क्लास में। हीरा कार्बन, हीरा ग्रेफाइट जब बता रहे थे तब, कि ग्रेफाइट में जैसी संरचना होती है उसका एक कार्बन जो हो जाता है वह फ्री हो जाता है, और जब एक कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए फ्री हो गया तो कहीं भी इधर उधर भागना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण ग्रेफाइट के अंदर का कार्बन मूव करना प्रारंभ कर देता है। और जैसे मूव करेगा तो पक्का उसके अंदर करंट आएगा, बताए थे। जो अस्थिर है तो करंट नहीं आएगा, और जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर करंट आएगा। इसलिए ग्रेफाइट एक इकलौता कार्बन है जिसमें कार्बन का अपरूप है, ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, जो विद्युत का क्या चीज है? सुचालक है, ठीक है। और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? हेक्सागोनल, षटकोणीय। और हीरा की संरचना चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल होती है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? संकरण sp3। कितना? sp3। और इसका कितना होगा हेक्सागोनल का? sp3 sp2, हाँ सॉरी sp2 होगा, ठीक है। चलो उसके बाद सर कुचालक क्या होता है? जिनसे होकर इलेक्ट्रॉन आर पार नहीं जाए या एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाए, मूव अंदर नहीं कर पाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कुचालक। तो सर कुचालक में देखो जो इस टाइप का सबस्टांस लगा होता है, पदार्थ लगा होता है, ये सब क्या चीज होता है? कुचालक। का है कि सर ये सब किस चीज का बना होता है? प्लास्टिक का। किस चीज का? प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। क्या बोलेंगे? कुचालक। और भी चीज दो, ये कुचालक है, ठीक है। हम बॉडी, मेरा बॉडी कुचालक की सुचालक? सुचालक है। ऐसा नहीं बोलना कुचालक है, नहीं तो झटका लगा के देखना कभी कितना जोर से तड़पेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या ये उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोर्ड के ऊपर जो मटेरियल लगा है, ये कुचालक की सुचालक? कुचालक है। अगर सुचालक रहता तभी इसमें करंट आ गया होता। ये क्या चीज है? कुचालक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है सर अर्ध सुचालक, सेमी कंडक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि जिनसे होकर के इलेक्ट्रॉन की कुछ मात्राएं पार कर पाती है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सेमी कंडक्टर। मतलब आधा सुचालक होगा, आधा क्या होगा? कुचालक होगा। तो ये जो उपयोग करते हैं अपने लोग, देखा होगा टीवी वगैरह का, जो हम लोग डिश देखा है, डिश, टीवी का डिश होता है जिसमें रिमोट दाबते हो तो चैनल ऊपर नीचे भागता है, उसको खोल के देखना। रिमोट तुम जब खोलोगे, रिमोट जब तुम खोलोगे तो खोल करके जब देखोगे तो उसमें लगा होता है यंत्र। अब यहाँ खुलने वाला सिस्टम है नहीं, कि बैटरी दिख रहा है,
इसको पूरा जब खोलेंगे तो सब में सेमीकंडक्टर लगा है। जिसको मोबाइल का दुकान होगा या कोई दुकान पे गया होगा तो देखा होगा कुछ इस टाइप से मोबाइल के अंदर भी सिस्टम किया हुआ है, जहां तो मोबाइल को खोलोगे जहां कैमरा वगैरह लगा हुआ उसके ऊपरी वाला पोर्शन में। मतलब सर कौन सा पोर्शन होगा? जैसे ये अगर हमारा मोबाइल है तो मोबाइल के ये बैक साइड में यहाँ कैमरा है तो यहीं पे होगा ढेर सारा उपकरण लगा हुआ, बीच में बैटरी लगा होता है, उसके अंदर वाला पोर्शन से डिस्प्ले से कनेक्टिविटी बैठा हुआ रहता है। तो ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अर्ध सुचालक का कौन सी चीज बनाने में? चिप बनाने में, मेमोरी। अब ये चीज देखो, हई वाला चिन्ह देखा है? हई वाला देखा है? सिम कार्ड के ऊपर भी रहता है, सिम कार्ड के ऊपर चिन्ह मारा हुआ, ये सब सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। मेमोरी कार्ड पे रहता है, देखा होगा, कहता है तो इसको रगड़ दो तो सब कुछ उड़ जाएगा, सुना है? काहे कहता है? उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया हुआ रहता है। हई देखा है छोटा छोटा कैपेसिटर है, उसको कहते हैं छोटा छोटा कैपेसिटर, वो पढ़ेंगे इसी क्लास में हम लोग कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जब सिस्टमेटिक वे से बना होता है तो यह किस चीज का बना होता है सर? किस चीज का बना होता है? ये अर्ध सुचालक का। किस चीज का बना होता है? अर्ध सुचालक का। तो सर सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्ध सुचालक क्या होता है, अति सुचालक क्या होता है? समझ में आया? समझ में आया सबको? फिर नहीं बताना पड़ेगा? नहीं। तो चलो अब हेडिंग डालो कॉपी में कि पदार्थों के चालकता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, या सॉरी 3 भाग लिखो, 4 भाग बताने के लिए 3 भाग लिखो, सुचालक, कुचालक और अर्ध सुचालक। सुचालक, कुचालक और अर्ध सुचालक। हाँ तो पदार्थों को चालकता के आधार पर लिख लिया, बड़ा जल्दी हाथ मार लिया तुम। तू वहां फिर घसना प्रारंभ किया है। ओ वो है नीतीश का कलाकारी। अगर जीवन में किसी को टपकाने का मौका मिले तो किसको टपकाएगा? हैं? खुद को टपका लो, बेहतर। हमको मत टपकाना कोई आके। कितना पैसा फंसा? ओहो, फंस गया तो टपकाएगा। पता चला उसको याद रह गया कि सनोज हमको बोला था टपका देंगे, तो उसी दिन तुमको टपका देगा जिस दिन ही पैसा जीतेगा। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले अब आता है सुचालक के बारे में पढ़ने के लिए कि सर सुचालक होता क्या है। ठीक है, कंडक्टर सबस्टांस क्या होता है बताइए अब आप लोग अपने मन से, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम बताओ। सुचालक आगमन होता है, जिनसे होकर के विद्युत धारा आर पार कर जाती है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? विद्युत का सुचालक। या कह देंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन करता है या मूव करता है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सुचालक। क्या बोलेंगे? सुचालक। मतलब सर इसका डिफिनेशन में सबसे पहले लिखो, सुचालक में वह पदार्थ जो अपने से होकर, वह पदार्थ जो अपने से होकर, वह पदार्थ जो अपने से होकर, वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित मतलब कोष्ठ में लिख देना स्थानांतरित होने देता है उसे चालक कहते हैं। स्थानांतरित होने देता है उसे चालक कहते हैं। होने देता है उसे चालक कहते हैं। उसे चालक कहते हैं। जैसे तांबा, चांदी, सोना, जैसे लिखो तांबा,
ऊपर नीचे करके लिखना, चांदी, सोना, तांबा, चांदी, सोना, लोहा, ग्रेफाइट, लोहा, ग्रेफाइट, लोहा, ग्रेफाइट, अम्ल, ईटीसी। और चांदी में लिख लो सबसे सर्वोत्तम चालक, सबसे सर्वोत्तम चालक, सबसे सर्वोत्तम चालक। काश कोई फिगर छाप पाता यहाँ पे, मतलब कोई फिगर ऐसा होता जो तुम लोग छाप ले आसानी से इसकी जगह पर। चांदी का जो है ना माला बना दो, वो चांदी विद्युत का सुचालक। इसके बाद लिखो नोट करके, पारा Hg सामान्य तापमान पर एक धातु है, पारा Hg सामान्य तापमान पर एक धातु है, सामान्य तापमान पर एक धातु है, और यह विद्युत का अच्छा चालक होता 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 है, और यह विद्युत का क्या होता है, अच्छा चालक होता है। लेकिन जब इसे बहुत ठंडे तापमान, लेकिन जब इसे बहुत ठंडे तापमान, लेकिन जब इसे बहुत ठंडे तापमान पर, लेकिन जब इसे बहुत ठंडे तापमान पर क्वेश्चन में करके लिखना है 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तक ठंडा किया जाता है, तो उसकी चालकता घट जाती है, तो उसकी चालकता घट जाती है और कुचालक जैसा व्यवहार करने लगता है, और कुचालक जैसा व्यवहार करने लगता है, कुचालक जैसा व्यवहार करने लगता है, कुचालक जैसा व्यवहार करने लगता है। अच्छा एक बात बताओ तो, ये फूल तोड़ के क्या लाभ लिए? लाई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इज्जत करो कम से कम। फूल में पैर लगता है, गिर जाने के बाद यहाँ फेंकल रहता है, हम लोग पैर दे के जाते हैं। उठा लेगी, उठा लो उठा लो उठा लो, बहुत समझदार बच्ची सब है, उठा लेगी। क्या बोल रहा है रे? समझदार? अच्छा ठीक ठीक, नो कमेंट्स। फिर दीदी लोग को गुस्सा आ जाता है, पूछता नहीं है तुम लोग। इसमें पूरी अगर हम लाइट को बंद करते हैं, चलो रहने दो, अभी भी लाइट बंद करके रखते हैं थोड़ा देर। क्या हुआ बुआ? 100 रुपया चार्ज लगेगा। तुम पे 100 रुपया चार्ज दो, तुम जितना मूवी भर दिन में देख सकता है, देखना फ्री रहेगा। अब बताओ हम चार्ज नहीं लेंगे, ये जब एक बार चलता है भर दिन,
नहीं हो बेसी तो 200 रुपया चार्ज करता है एक दिन का। ये जब भर दिन ऑन रहता है तब। बहुत पावरफुल है ये सिस्टम। लाइट इतना चीज रखता है, सोच लो कितना बिजली बिल आएगा। अभी बीच में आया 4000 का, उसको भरे नहीं है, बोले जीरो करेंगे नहीं, स्मार्ट मीटर लगा देगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा। सब जगह लग गया, इकलौता इंसान हम ही तो बचल है जो नहीं लगवाए हैं। इस इलाके में लग गया ना, लगाने आया, नहीं दिए लगाने, बोला सर जेई साहब आएगा, बोले जिसको लाना लाइए, अभी मीटर नहीं लगाएंगे, बात खत्म। कल आया, बोला मीटर किया लगेगा, कोई आएगा बिजली बिल, आप कहेगा बिजली बिल लेने ही ना आएगा कोई, हम बोले हम खुद कर देंगे, फोन पे रिचार्ज मार देंगे सीधा। अब शायद जॉब हटा दे रहा, पहले घर घर बिजली बिल काटने आता था, अब कर अब जॉबे से हट रहा है सब। कहा कि अब नौकरी देने का क्या जरूरत है, स्मार्ट मीटर रिचार्ज। जब सरकारें नौकरी नहीं देना चाह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। चलो अब आता है नेक्स्ट क्या चीज, कुचालक। लिखो, कुचालक में लिखो, वह पदार्थ जो अपने से होकर, वह पदार्थ जो अपने से होकर, वह पदार्थ जो अपने से होकर, वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को, विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है, प्रवाहित नहीं होने देता है, कुचालक पदार्थ कहलाता है, कुचालक पदार्थ कहलाता है। कुचालक पदार्थ कहलाता है। एरो मार के लिखो, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अरे लगता है पीछे वाले में ये लाइन लिखना छूट गया है, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पीछे वाले में नहीं लिखा है, ऊपर वाले में सुचालक में नहीं लिखा है। जगह है जगह तो लिख दो, है जगह तो लिख दो, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बड़ी संख्या में, इसमें बहुत बड़ी संख्या में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख लेना, इस विद्युत धारा को कम अवरोध मिलता है। सबसे पहले लिख लो चालक वाले में, चालक वाले में अगर जगह है तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहला क्या चीज, इसमें बहुत बड़ी संख्या में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यस सर, बहुत बड़ी संख्या में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ना, एक पॉइंट और है थोड़ा सा ही, विद्युत धारा को कम अवरोध मिलता है, विद्युत धारा को कम अवरोध मिलता है। विरोध, अवरोध का मतलब रेसिस्टेंस रे, विद्युत धारा को कम अवरोध मिलता है। जगह नहीं है, कहीं होगा जगह, थोड़ा सा देख लो, लिख लो ना उसमें। चलो ठीक है, उसके बाद कुचालक में लिखो, क्या लिखा कि जो इसमें, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद लिखो विद्युत, इसमें लिखो विद्युत धारा को बहुत अधिक अवरोध मिलता है, विद्युत धारा को बहुत अधिक अवरोध मिलता है। आज से हम ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं, ब्लॉग बना लेंगे आज से, मीम्स, उसमें एडिट करके मीम्स डाल सकते हैं। हमारे पास बहुत टैलेंट है, पता नहीं है, दिखाएंगे, एक तो दिखाइए रहे हैं, एक और दिखाएंगे बहुत जल्द। आई एम टैलेंटेड। उसके बाद लिखो इन्हें परावैद्युत भी कहते हैं, सब कुछ मजाक से बोलते हैं, सीरियस नहीं लेना, वैसे हंसने के लिए बोल देते हैं ताकि तू लोग हंसे।
अभी आया है, देखो विनोद। मतलब हमको लगता है तुम लोग का अपने टाइम हो गया है, जब मन करे आ जाओ। कांच, प्लास्टिक, नायलॉन, सूखी लकड़ी। एग्जाम्पल में लिखो कांच, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी। यहाँ कोई सूखी लड़की मत लिखना, ध्यान से। नॉट लड़की, लकड़ी, लकड़ी, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी। बैकलाइट, शुष्क वायु, रबर। आ? हड्डी, हड्डी, हड्डी चालक है कि कुचालक है? कुचालक ही होना चाहिए। हम्म। बैकलाइट, शुष्क वायु, रबर, शुष्क वायु, कोष्ट में लिख लो रबर, ईटीसी कर दो। एक ऐसा ठोस का नाम बताओ जो लचीला होता है। रबर, याद रखना, क्रिस्टलीय ठोस में आता है। वह ठोस जो लचीला होता है, रबर। जल्दी करो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अर्ध सुचालक। अर्ध सुचालक का डिफिनेशन लिखो, वह पदार्थ जिसकी चालकता, वह पदार्थ जो छूट गया बाद में लिखते रहना, उतना देर टाइम नहीं है। तो हेडलाइन लिखो ना, तब तक हम जब तक लिखेंगे तब तक तुम लोग फास्ट में देखो। जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो लोग पीछे पीछे तुरंत तुरंत लिखते चलो। और बोलने बोलने में अच्छा लगता। चल ठीक है, आपसे बोलना स्टार्ट। लिखो, वह पदार्थ जिसकी चालकता, वह पदार्थ जिसकी चालकता, जिसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच की होती है, जिसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच की होती है, सुचालक और कुचालक के बीच की होती है, सुचालक और कुचालक के बीच की होती है, अर्ध सुचालक कहलाता है। अर्ध सुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध सुचालक कहलाता है। ठीक है। वह पदार्थ जिसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच की होती है, अर्ध सुचालक कहलाता है। इसमें पॉइंट बना के लिखो, इनमें विद्युत चालकता सीमित होती है। 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 नेक्स्ट, ताप बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर, ताप बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। इनकी चालकता बढ़ जाती है। इनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स, होल्स का मतलब जानता है जी? छिद्र। हाँ, छिद्र। इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। होल्स दोनों प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। आवेश वाहक होते हैं रे।
अब हाँ मेरा टाइम अभी रुको बचा हुआ है। सुनो, अर्थ सब बता देगा, काहे टेंशन लेना। हाँ हाँ समझ लेना, समझा देंगे, फिर समझा देंगे। उसके बाद आता है अर्थिंग के बारे में पढ़ने के लिए। अर्थिंग क्या होता है? हाँ, अर्थ में जो अर्थिंग लगा होता है, तार लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थिंग। उसके बाद अपने घरों में कितने प्रकार का तार का प्रयोग होता है जी? कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 2 से 3 प्रकार होता है। मतलब कौन चीज, तरकारी 2 से 3 प्रकार का खाएंगे? घर में 3 प्रकार का तार का प्रयोग होता है। एक होता है कौन सा तार? गरम तार, ठंडा तार। एक होता है उदासीन तार, जिसको हम लोग कहते हैं गरम तार का कलर कैसा होता है? लाल। ठंडा तार का कलर काला। और उदासीन तार का कलर कैसा? सॉरी, उदासीन तार तो ठंडे तारों कहते हैं। अर्थिंग होता है एक अलग, भू तार जिसको कहते हैं। मेरे 10वां क्लास में छोटा पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर चैप्टर में। तो ऐसे थोड़ी होता है, दिमाग में कचरा भर रहा सो। आय हाय आय हाय, जैसे लग रहा सच में चुरा लिया हूँ। ठीक है, तो सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। तो ठंडा तार, गरम तार और उसके बाद भू तार। ठंडा तार कोई उदासीन तार कहते हैं, ठीक है? कौन सा तार? उदासीन तार। और गरम तार कोई विद्युन्मय तार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में लाइव वायर कहते हैं, ठीक है? उसके बाद भू तार को कहते हैं अर्थिंग। इसका कलर कैसा होता है? हरा कलर। 3 टाइप का तार बताए। कितना टाइप का? 3 टाइप का है। देखो दिखा देते हैं थोड़ा सा। टोटल जो तार होता है हमारे घरों में 3 टाइप का। एक होता है लाइव वायर या फेज वायर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गरम तार। कौन सा तार? गरम। न्यूट्रल वायर, इसको हम लोग कहते हैं उदासीन तार या फिर ठंडा तार। उदासीन तार या फिर ठंडा तार। एक होता है अर्थिंग, इसको कहते हैं कौन सा तार? भू तार। कौन सा? भू तार। ठीक है, तो टोटल कितना प्रकार का तार हो गया जी? 3 प्रकार का। जैसे देखो, ये कड़िया ललका तार है, यह कौन सा तार होगा? कौन सा? गरम की ठंडा? गरम। करिया तार है, कौन सा तार होगा? ठंडा। इसका मतलब तीसरा कोई भी कलर हो, कौन सा तार होगा? अर्थिंग। कौन सा तार? उदासीन तो ठंडे को बोलते हैं जी, ये अर्थिंग है। 2 तार अगर हो गया गरम ठंडा, तो तीसरा जो होगा कौन सा होगा? भू तार। तब ने देखा होगा जब करंट, कोई तार अगर मान के चलो इधर से करंट जाती है, तो देखा होगा जो ट्रांसफार्मर से करंट जाएगा उसमें 3 तार लगा होता है। 3 गो तार गया हुआ रहता है। 3 में एक गरम रहेगा, एक ठंडा रहेगा, एक क्या रहेगा? भू तार, अर्थिंग रहेगा। इसके बारे में अपने लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हमको इतना टाइम से पेट नहीं भर रहा, हमको टाइम चाहिए। कितना? हाँ, इसको पहले छुट्टी करते हैं, उस साइड को, फिर फ्री है। अभी क्या है जानता है, अभी तू लोग का हम 12 से 1 भी क्लास लेना चाहे ना, तो हिम्मत नहीं होता। अभी ये पूरा दर्द कर रहा है। फिर अभी केमिस्ट्रियो लेना बचले है, उन सब का क्लास लेना बचले है, शाम में क्लास लेना बचले है, ऑनलाइन फिर लेना बचले है। अब ये कैसे खत्म हो जाएगा? बच्चा, मेरा चप्पल कौन चुरा लिया? तुम लोग का आदत खराब है, तुम लोग चुरा लेती है चप्पल में।